मानी कि इसको बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को राष्ट्र पर घोषित किया जाए, क्योंकि जब देश टुकड़ों में बटा हुआ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है हम इसको नेशन को फ्रीडम दे देते हैं, लेकिन चलाओ तो कैसे? और वहां के लीडर्स यहां घूम रहे थे, देश भर में दुनिया भर में घूम रहे थे, कोई हमारा संविधान लिख दे। तो सिर्फ जाति की वजह से वो बाबा साहब अम्बेडकर को के पास नहीं जा रहे थे, लेकिन एट द लास्ट उनको जाना पड़ा। और उस खंड खंड भारत को जोड़ने का काम, अगर सुई के नाके में फिरवाने का काम, माला बनाने का काम किसने किया, तो वो है फादर ऑफ नेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान में सबको जोड़ने का काम किया, सभी के सम्मान की रखवाली की, सभी को आगे बढ़ने के अधिकार दिए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर राष्ट्रीय पर्व हो तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को राष्ट्रीय पर्व घोषित करो और इस पर अवकाश रखा जाए। आप देखो कि गवर्नमेंट ने अवकाश की घोषणा की, ये तभी संभव हो पाया जब हम पे थोड़ी सी पॉलिटिकल पावर बनी। आज भी हम लोग बजट में हिस्सेदारी के लिए वहां फाइट करते हैं कि जो बजट बन रहा है उसमें हमारी जो संख्या, उसके आधार पर हमें जो है रिसोर्स मिलने चाहिए, और हमें ना के बराबर मिलता है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे हिस्से का अधिकार है वो छीना ना जाए। और आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि वहां बहुत सारी पार्टियां जो कहती हैं कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चल रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, तो मेजर पार्टी जो है कांग्रेस एंड बीजेपी, तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश के साथ भी यहाँ 95 करोड़ रुपए जो है वो अपनी योजनाओं में इवन गाय के नाम पर लगा दिए। वो जो पैसा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चों का था, स्कॉलरशिप का पैसा, और कांग्रेस गवर्नमेंट में कर्नाटक और तेलंगाना में 1400 करोड़ रुपए जो SC/ST वेलफेयर का था वो लगा दिया अपनी गारंटी योजना को पूरा करने के लिए। जब मैंने पार्लियामेंट में सवाल करा किया तब जाकर उनको याद आई, उनको लगा कि अब इनके लिए कोई बोलने वाला है। तो मैं तो वो कर रहा हूं वहां जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें बता के गए, और मैं जिनको नेता मानता हूं, राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, उन्होंने हमें कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। हम मुर्दा लोग नहीं है, हम जिंदा है। हम मुर्दा तब तक थे जब तक भारत का संविधान में बराबर के अधिकार नहीं देता, लेकिन जब भारत के संविधान ने हमें बराबर के अधिकार दिए जो वर्तमान का संविधान है, तब के बाद हम मुर्दा कौम नहीं, और हमने खुद को साबित किया है। और इसके गवाह मेरे सामने बैठे ऑल ऑफ यू, कि हमने अपनी एजुकेशन के दम पे यहां आके अपना स्थान बनाया। और अगर असल में कहीं बाबा साहब के सपनों की दुनिया बन रही है तो वो यहां है, जहां मानव मानव एक समान। आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, इतनी बड़ी लेगेसी है जिनके मैंने जिक्र किया, संत गाड़गे जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार, ईवी पेरियार रामानायक स्वामी, पेरेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, ये 40 साहब केरला से, और इधर अपने जो है एक और जो इधर मुझे दिख रहे हैं इधर लेफ्ट में कबीर साहब के नीचे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, मामना राम सुवर्मा, संतराम ये प्रजापति, इतने नाम है, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, मान्यवर साहब, इतने नाम हैं जिनके जीवन को अगर हम पढ़ने लग जाए तो हम अपने आंसू भी रोक पाएंगे। इतने संघर्ष के बाद आज हमें वहां जैसी जिंदगी मिली। और मैं फिर आपसे कहता हूं, मैंने अपने जीवन में कभी हार मानना नहीं सीखा है, क्योंकि जब मैं जेल गया था 16 महीने के लिए, पहले 29 दिन मैं सो नहीं पाया। मेरे पास 2 रास्ते थे, लड़ूं या छोड़ूं। मैंने लड़ना तय किया। मुझे महसूस हुआ कि छोड़ने का समय अब नहीं बचा। मैं फिर 16 महीने जेल में रहा। 16 महीने लगभग 500 से ज्यादा दिन होते हैं, और मैं 10x6 की 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी एक हिस्से में रहता था जेल के, जिसको तन्हाई बोलते हैं। और ये वो एरिया है जो जिन लोगों को फांसी दी जाती थी उनको रखा जाता था कि वो सोसाइटी से अलग थलग हो जाएं जब उनको फांसी दी जाए, तो उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर ना बने। मैंने 16 महीने उसमें रातें काटी।
हर रात के बाद मैं सोचता था कि किसी ना किसी दिन तो सवेरा आएगा कि मैं रोशनी को देखूंगा और बाहर निकल के अपने लोगों के लिए काम करूं। आपको जानकारी दूं कि 4 महीने बाद मेरी बेल हुई। मैं आराम से पढ़ के सोया कि भाई ठीक है, कल सुबह का सूर्य में बाहर देखूंगा अपने साथ से। रात को 3 बजे मुझे कर्मचारियों ने उठाया जेल के ऑफिसर ने आकर और मुझे कहा कि आपको एक साइन करना है। तो मैंने कहा इस समय जिस दिन से जीवन में संघर्ष खत्म हो जाएगा उस दिन से आपकी पीढ़ियां गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो हमेशा यह याद रखना, अगर संघर्ष जब तक चल रहा है जीवन में तभी तक आप अपनी स्वतंत्रता बरकरार रख सकते हैं। अगर संघर्ष करने की क्षमता आप में नहीं होगी तो आप अपनी स्वतंत्रता को बरकरार नहीं रख पाएंगे। मैं किसके लिए यह चीज़ कह रहा हूँ आप लोग जानते हैं। एक कुछ विशेष लोग हैं, अगर उनके बारे में कुछ बोल दो तो कहेंगे वो इनके दलाल हैं, वो उनके दलाल हैं। लेकिन बहुजन समाज कुछ अच्छी तरीके से जानता है कि कौन किसका दलाल है, कौन किसका क्या है। तो समझना चाहिए बहुजन समाज को। जिस दिन से संघर्ष करना लोगों ने बंद कर दिया उस दिन से भाई ने संघर्ष करना शुरू कर